इस यूनिवर्स में कई तरह की शेप्स और कई तरह के कर्व्स नेचुरली पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कुछ को पहचान पाते हैं। क्या आप इस शेप को पहचानते हैं? जी हाँ, ये एक सर्कल है। चलें, अब ये बताएं कि अर्थ के ऑर्बिट की शेप क्या है। ये देखने में सर्कल की तरह लगता है मगर सर्कुलर नहीं है। ऐसी शेप को एलिप्स कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कर्व देखते हैं। ये जो कर्व्ड प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, इसे पैराबोला कहते हैं। ये आपको फुटबॉल में भी नज़र आएगा, रेनबो की शेप में, मैकडोनल्ड के लोगो में 2 बार नज़र आएगा। मुझे तो बनाना में भी पैराबोला नज़र आता है। पैराबोला शेप का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ डिश एंटीना ने किया है। पैराबोला थोड़ा यू शेप सा होता है, लेकिन तमाम यू शेप्स पैराबोला नहीं होती हैं। ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल एक शेप देखें। इसमें 2 कर्व्स हैं और ये दोनों एक्सिस की मुख्तलिफ साइड्स में हैं। इस कर्व को हाइपरबोला कहते हैं। ये तमाम कर्व्स जो हमने देखे हैं, इनमें एक बात कॉमन है। क्या आप गैस कर सकते हैं? ये चारों एक कॉमन कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिन्हें कॉनिक्स कहते हैं। अब लफ्ज़ कॉनिक्स से क्या मुराद है? कॉनिक्स से मुराद है कॉनिक सेक्शंस। और इस कॉनिक सेक्शंस के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कोन के क्रॉस सेक्शंस लिए जाएं। चलिए देखते हैं कि किसी कोन का क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं। मगर उससे पहले ये बताएं कि ये कौन सी शेप है, क्योंकि इसमें 2 कोन्स हैं और ये लाइन इन 2 सरफेसेस के साथ राइट एंगल बनाती है। लिहाजा इस शेप को कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। जी, 2 कोन्स हैं और ये वाली लाइन राइट एंगल बना रही है इन 2 सर्कुलर बेसिस के साथ। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि जब एक प्लेन इस शेप को इंटरसेक्ट करेगा तो हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। ये प्लेन कितने डिफरेंट तरीकों से इस शेप को इंटरसेक्ट कर सकता है? 4 डिफरेंट तरीकों से। एक तो ये है कि इसको हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करें, यानी इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हमें ये जो शेप मिलती है ये सर्कल की शेप होती है। अब अगर हम इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो ये जो क्रॉस सेक्शन की शेप हमें मिल रही है ये एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल के केस में सर्कल और थोड़ा सा टिल्ट करने पे एलिप्स। चलें थोड़ा सा मज़ीद टिल्ट करके देखते हैं। ऐसे में जो शेप हमें मिलेगी वो है पैराबोला। और फाइनली अगर हम इस प्लेन को इस हद तक टिल्ट कर दें कि प्लेन और सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस बिल्कुल पैरेलल हो जाएं, तो जो क्रॉस सेक्शन शेप हमें मिलेंगी वो है हाइपरबोला। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि डिपेंडिंग अपॉन के प्लेन किस एंगल पे कोन को इंटरसेक्ट करेगा, हमें डिफरेंट शेप के कर्व्स मिलेंगे। मगर हम ये कर्व्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेली लाइफ में हमारा वास्ता इन शेप्स से पड़ता ही रहता है। चलें इनमें से हर कर्व की शेप को एक एक करके देखते हैं। सर्कुलर शेप्स को हम सब पहचानते ही हैं, जैसे व्हील्स हो गए या करेंसी कॉइन्स हो गए। हम जानते हैं कि अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसकी शेप एलिप्स है। और बहुत सी सैटेलाइट्स जो स्पेस में लॉन्च की जाती हैं वो अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करती हैं। इसलिए यूनिवर्स के लॉज समझने के लिए एलिप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब क्या आप बता सकते हैं कि सैटेलाइट डिश की शेप क्या होती है? ये कर्व एक पैराबोला है। अब आपके ख्याल में सैटेलाइट डिश की शेप पैराबोलिक क्यों रखी जाती है? क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि तमाम इंसिडेंट रेस को सिंगल पॉइंट पे फोकस करता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे रिसीवर को रखें तो तमाम इंसिडेंट रेस इस पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। क्या आप इस फर्नेस की शेप बता सकते हैं? ये कर्व एक हाइपरबोला है और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ पावर प्लांट्स के कूलिंग टावर्स में है। तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हाइपरबोला की शेप में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एफिशिएंट होना चाहिए हीट रिमूवल प्रोसेस में। दूसरा, इनको स्ट्रक्चरली
इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तेज़ हवाओं के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, और इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी कम से कम मटेरियल से बन जाए। हाइपरबोला शेप ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल करती है। Study with me, a learning experience.